नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे हाथ में सौंफ है। सौंफ जिसका फ़ायदे कई हैं, खाने में लोग इसको कई तरह से उपयोग भी करते हैं। लेकिन इसकी खेती कैसे की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कितना खर्च आता है, बाज़ार में भाव क्या है और कब कैसे करें, इसका पौधा कैसे तैयार होगा, क्या चीज़ें होंगी, पूरी आज हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी, किसान हैं और ये कई दशकों से सौंफ की खेती कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलाते हैं और समझते हैं पूरी सौंफ की खेती के बारे में और आप भी इसका आनंद लीजिए। सौंफ की ओम प्रकाश जी खेती के क्या फायदे हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं ऐसा तो किसान सलाहकार समिति का प्रखंड आत्मा अध्यक्ष भी हूँ। मैं आपका सौंफ की खेती मेरा पुश्तैनी खेती है। बरसों से नहीं, हमारे दादा थे तब से ही होता आ रहा है। थोड़ा हो कम हो ज़्यादा हो लेकिन होगा ही। सौंफ का बीज हम डालते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने का टाइम है आपको अगस्त में कर दीजिए, डाल दीजिए। अगस्त स्टार्ट तो नहीं, 15 अगस्त के बाद पड़ेगा या मौसम ज़्यादा सूखा रहेगा तो पहले भी पड़ जाएगा। किस तरह का रहता है इसका, किस तरह के पौधे? वो तो देखिए, बेड बना दीजिए, जैसे मिर्चा भंटा का बीज तैयार आप करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, बस सेम उसी तरह से इसको तो डाल दीजिए। इसके बाद वो जमेगा, उसको उतना ज़्यादा कुछ उसमें क्या है कि फर्टिलाइज़र वगैरह देना भी नहीं है, अपने आप तैयार हो जाएगा। वो तैयार होने में 30 से 45 दिन का टाइम लग जाता है। मरचा का बेड, हाँ, मरचा का बेड, बैगन का बेड जैसे बनता है बस वही चीज़ करना है। और आप उसकी रोपाई आप मान कर चलिए कि अगस्त सितंबर लास्ट में कर देनी है। सितंबर, आधे सितंबर तक कर देनी है मौसम के अनुसार। और ये 4 महीने से 5 महीना का ये पौधा है। कब तैयार कर जाता है? हाँ, 4 से 5 महीना का है। खेती के दौरान क्या क्या चीज़ें अब हम बता रहे हैं। खेत को पहले हम जोताई कर बढ़िया से खेत बना देंगे, उसमें निकाई गुड़ाई फ्रेश हो जाए और उसको 1 फीट पर 1 से 1.5 फीट के अंतराल पर पौधे के पौधे दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे। और क्या है कि इसमें एक ही चीज़ को ख्याल देना है कि इसमें जब तक वो मान कर चलिए कि 2 फीट का न आवे तब तक उसमें कोशिश करें कि निकाई गुड़ाई होता रहे कि इन आपको खर पतवार से वंचित रहे। तो होगा क्या कि इसका विकास फर्टिलाइज करने का बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसमें एक ही चीज़ आप डालिए। पहले तो बहुत क्या है कि घर का सड़ा हुआ खाद डाला जाता था खेत को तैयार करने में, लेकिन आज नहीं है। तो इफको संगरिका का केवल प्रयोग कर दीजिए, वो दानेदार, बस इफको संगरिका डाल दीजिए और इसकी में डालना होगा, खेत में डाल दीजिए, पूरे खेत में। अगर आप सक्षम हैं, कम खेत है तो थोड़ा थोड़ा कहकर 10 ग्राम के मात्रा में आप उसके जड़ से थोड़ा हट कर भी डाल सकते हैं। लेकिन उतना किसान से नहीं हो पाएगा, पूरे खेत में आदमी छिड़क देता है। कितना बार छिड़कना होगा 5 महीनों के? हाँ, नहीं, एक बार उसको 2 फीट का पौधा हो तब उसको डालना है और छिट कर सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई कितनी बार होती है? सिंचाई 3 बार करना है। अगर मौसम ज़्यादा प्रभावित होगा तो 2 बार होगा। अगर क्या है कि ज़्यादा सूखा मौसम है तो 3 से 4 बार भी होगा। अगर किसान हो गए तो उनको पता होगा कि कई बार हमको करना है। इसलिए कि पौधा नहीं बताता है, किसान बताते हैं कि हमारे पौधा क्या मांग रही है, उस हिसाब से देनी है। और इसको देखिए, हार्वेस्टिंग जब करेंगे तो कुछ करना नहीं है, इसको सीधे जो है इस पर से कटिंग कर लीजिए। मले के केवल कटिंग करना है और इस मले को कटिंग कर करके घर पर ले जाइए, डाल दीजिए। वो सूख गया और उसको डंडे से पीट दीजिए। जी देखिए, थोड़ा समय इस बीच में था ओम प्रकाश जी को कि जो आप पौधा सोच रहे होंगे कि 5 सितंबर में लगाना है, मार्च अप्रैल का महीना आ गया और ये पौधा लगा ही हुआ है सौंफ का, तो ये कटा क्यों नहीं? तो ये थोड़ा सा लेट लगा है। हाँ, लेट लगा है तो इसलिए ये जो है कि अप्रैल अब पक चुका है, ये अब कट जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो है कि जब सितंबर में आप करेंगे खेती तो आपको फरवरी तक फसल आपकी तैयार हो जाती है और उसका ये फ़ायदा है। तो नर्सरी थोड़ा सा इनका पौधा बेहतर हुआ तो इन्होंने लगा दिया अपने लाट के जो खेत की किनारे इन्होंने लगा दिया, तो ये फसल तैयार हो गई। इन्होंने जो 2-4 बीघे में जो खेती किया था उन्होंने इसका सौंफ का कटाई कर दी है। 1 बीघे में खर्च कितना आएगा सर और उत्पादन कितना हो जाता है? उसमें खर्च 1 बीघे में मान कर चलिए कि आपको 10 kg वाली जो बोरी आती है 450 रुपये के संगरिका, बस मात्र वही छिड़काव करना है। बीज कितने का, कहाँ से बीज लाते हैं? बीज तो हम दे देंगे,
बीज हम ये दे अगर मान देंगे। लीजिए दूसरे दूर अगर यहाँ पे दूसरे किसान नहीं जगह है। से लेना है तो ये आपको पता करना होगा कि कहीं दुकानदार पुराना तो बीज नहीं दे दिया। पुराना बीज देगा तो एका दूका जमेगा, पूरा जम नहीं पाएगा। नर्सरी का। इसकी बीज का सबसे खासियत है कि आपको जानकारी कर कर ही लेना होगा कि कैसे कौन पता कर किसान कैसे पता करके बीज बढ़िया अब तो किसान से ही पता किया जाए। कुछ पहचानने का तरीका है? हाँ, पहचानने का तरीका एक है, जैसे ये लीजिएगा तो वो जो रखा हुआ बीज रहेगा, तो जैसे ये एकदम सूखा हुआ है ना, जी, जी। इससे भी कालापन हो जाएगा, ज़्यादा दिन वाला होगा तो। और 1 साल का होगा तो ये सूखा है फिर भी इसमें लाइट है और उसमें लाइट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, लाइट नहीं यही रहेगा। खासियत है इसकी। और इसका उपयोग समझिए, आप खाना खा लिए। उपयोग तो हम पूछेंगे, लेकिन इसका उत्पादन बताइए। 1 बीघा में उत्पादन कितना हाँ, होता है? उत्पादन 1 बीघे में 2 से 3 क्विंटल हो जाता है। बिकता कितने में है? कभी कभी अगर लग गई बढ़िया से जैसे ये है तो 4 क्विंटल तक भी आ बीघा सकता में, है। पक्का बीघा में, बड़का बीघा, लेकिन 20 कट्ठा 2 में। से 3 आपको मानकर चलना है। 2 से 3। 80 रुपया का मार्केट चल रहा है अभी। 80 रुपये केजी का। खर्चा नहीं बता रहे, 1 बीघा में खर्चा और तो कितना है? खर्चा तो ही बताया कि 450 रुपये का आपका संगरी का 1 बीघा का पड़ा। बीज और वही मजदूर से जो कोड़वाने में खर्चा लगा और पटान लगा, इसके अलावा कोई खर्चा बीज नहीं। कितने में आ गया? 1 बीघा में कितना बीज लग हाँ, जाएगा? 1 बीघा रोपने के लिए 1 केजी बीज काफ़ी है। कितने रुपए केजी बिकता है इसका बीज? मिलता है? और बीज उस समय आपको 200 रुपया से 200 रुपया अधिक से अधिक मिल जाएगा आपका बीज। मतलब ये मत आप 80 रुपया बता रहे हैं तो कम से कम 16-17 हज़ार रुपया हाँ बीघा पे आप हाँ हाँ मिल जा रहा है। 14-15 हज़ार रुपया आप कमा ले रहे हैं हाँ हाँ। पूरा। लेकिन एक चीज़ और ख्याल कीजिए, ये जो काट लीजिएगा इसका डंठल जो बचेगा, अगर आप खेती किए हैं करेला का नीचे मल्चिंग कर दीजिए, बिछा दीजिए। करेला इस पर चढ़कर फरेगा, वो सड़ेगा नहीं। पटाइएगा तो पटान होने पर वो सड़ेगा नहीं, और ये पुनः अपने आप गल जाएगा। ये भी नहीं है इस लकड़ी को हटाना पटाना, कहीं कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत है। फ़ायदा बताइए इसका, कहाँ कहाँ उपयोग होता हाँ, इसका फ़ायदा, पहले तो आप खाना खाइए, खाना खा लिए 10 दाना मुंह में डाल लीजिए, उसको कुचते रहिए, रस उसका आप लेते रहिए। उससे क्या होने वाला है कि आपका गैस नहीं बनेगा। शरबत बना रहे हैं घर में, गर्मी का मौसम है, शरबत। हाँ, गर्मी के मौसम में उसको घिस करके, या आजकल वो है मिक्सी में मिक्स कर करके उसको शरबत में बना लीजिए। घर में खस्ता वगैरह आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा डाल दीजिए। नमकीन बना रहे हैं उसमें थोड़ा डाल दीजिए। देखिए, तो ये किसान है, पूरी कहानी रखे हुए हैं, फ़ायदा बताया, इसकी विधि बताए। और हम जब अगली बार जब इसकी खेती जब शुरू होगी और जब ये खेती करेंगे, उस दौरान हम आपको इस वीडियो को भी दिखाएंगे इसकी खेती नर्सरी कैसे तैयार होती है और उसका पौधे का रोपण कैसे किया जाता है। लेकिन अभी हमने ये बता दिया कि अप्रैल का महीना चल रहा है, आने वाले 3-4 महीने में आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हो तो करना के बारे में सोच भी लीजिए, क्योंकि आपको लिए फ़ायदेमंद सौंफ साबित हो सकता है। करीब बीघे पे 14 से 15 हज़ार रुपये की आपकी कमाई हो जाएगी। तो ये सौंफ की खेती के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर हमें बताइए। और खेती बाड़ी और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। तब तक के लिए पूरी किसान तक की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया ज़माना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।